Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the first lecture of chapter 3rd that is the Delhi Sultan. सो फ्रेंड्स आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 7वीं के इतिहास की सीरीज का तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हम लोग इस सीरीज में 2 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछले दोनों चैप्टर्स के लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले दोनों चैप्टर्स के लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन को करेंगे। इन चैप्टर 2 वी सॉ डेट रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स। तो पिछले चैप्टर के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि कावेरी डेल्टा का जो क्षेत्र था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने लगा। उस क्षेत्र में बड़े बड़े साम्राज्य जो है फलने फूलने लगे, यानी कि बड़े बड़े साम्राज्य बनने लगे वहाँ पे। लेकिन डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल? क्या आपने ऐसा नोटिस किया था कि कहीं भी दिल्ली का जिक्र नहीं होता है एज अ कैपिटल, या कहीं भी दिल्ली का नाम तक नहीं आता है पिछले चैप्टर्स तक? That was because दिल्ली became an important city only in 12th century. ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिल्ली जो है इससे पहले बिल्कुल भी फेमस नहीं हुआ करता था। दिल्ली इम्पोर्टेंट कब हुआ, फेमस कब हुआ? 12th सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी के आसपास में दिल्ली जा करके इम्पोर्टेंट सिटी बना। टेक अ लुक एट टेबल 1। टेबल 1 को देखिए, हम लोग लास्ट में देखेंगे, घबराइए मत। Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajputs, who were defeated in the middle of 12th century by Chauhans, also referred to as Chahamans of Ajmer. तो दिल्ली जो है एज अ कैपिटल, यानी कि सबसे पहले किसका राजधानी बना? तो तोमर के जो राजपूत थे उनका राजधानी बना। कब? तो मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी, नहीं इससे पहले, सॉरी, दिल्ली जो है 12th सेंचुरी में बना, लेकिन मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी तक जाते जाते इनको चौहान्स ने हरा दिया। चौहान्स को चहामंस भी बोला जाता है, जो कि अजमेर में रूल किया करते थे। तो उन्होंने दिल्ली में जो तोमर राजपूत थे उनको मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी, यानी कि लगभग 1150 के आसपास में, 1160 तक के आसपास में इनको हरा दिया। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स डेट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तो सिर्फ तोमर्स और चौहान का ही ये पीरियड था जिसमें दिल्ली का इम्पोर्टेंस जो है बढ़ने लगता है। दिल्ली जो है एक तरह से कमर्शियल सेंटर बन के उभरता है। मेनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। तो बहुत सारे अमीर जैन मर्चेंट्स, व्यापारी लोग जो थे वो अब दिल्ली में रहने लगे, वहाँ पे काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को करने लगे, स्पेशली जो है टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन को, और इससे जो है सिटी धीरे धीरे प्रोस्परस होता गया। कॉइन्स मिंटेड ईयर, यहाँ पे सिक्कों को ढाला जाने लगा, जिसको देहली वाल बोला जाता था। इसका वाइड सर्कुलेशन होने लगा, यानी कि ये सिक्के काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में लाए जाने लगे, काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाने लगे, और इस तरह से दिल्ली जो है धीरे धीरे इंपॉर्टेंस गेन करते गया। इस मैप में मैप 1 है सेलेक्टेड सल्तनत सिटीज ऑफ दिल्ली 13th-14th सेंचुरी में। दिल्ली के सल्तनत में जो कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे इसमें आपको सीरी, जहाँपना, दिल्ली आई कुन्हा, उसके बाद ऊपर में फिरोजाबाद, ये सब जगह थे दिल्ली में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। तो दिल्ली क्या था? दिल्ली कैपिटल बना, ठीक है, और दिल्ली एक ऐसा जगह था जहाँ से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने का कोशिश किया गया। तो इसके कैपिटल बनना और इस तरह का कंट्रोल को इस्टेब्लिश करना कब शुरू होता है? तो विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। जब दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन रखा जाता है लगभग 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, और उसी टाइम से दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन, दिल्ली का पूरी तरह से बदलाव जो है एक तरह से शुरू हो जाता है। टेबल 1 को फिर से देखना है, हम लोग लास्ट में देखेंगे। एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टी दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज आए, 5 राजवंशों ने राज किया यहाँ पे, उसको हम लोग देखेंगे टेबल में आगे। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। तो दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली जो यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ को बनाए, ठीक है, जिसको आज हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो सिटीज़ बनाए जिसको पूरे को जोड़ करके आज हम लोग दिल्ली बोलते हैं, जैसे कि मैप 1 में जो है दिल्ली आई कुन्हा, सीरी, जहाँपना, ये सब आज दिल्ली का, मॉडर्न दिल्ली का पार्ट होगा। द रूलर्स ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली में कौन कौन से रूलर्स हैं उसको हम लोग ब्रीफ करेंगे यहाँ पे, ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं जानेंगे, बस डायनेस्टीज कौन कौन से आए, उनका पीरियड्स क्या क्या था,
ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से, हालांकि पीरियड आपको उतना ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन अगर आप रख सकते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट रूलर्स उस डायनेस्टी में कौन कौन से थे इसको तो आप जरूर ही ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी आता है, राजपूत राजवंश। उसमें जो है दो डायनेस्टी तोमर और चौहान आते हैं। तो तोमर जो है अर्ली 12th सेंचुरी यानी कि 1100 के स्टार्टिंग में जो है आते हैं और 1165 तक खत्म हो जाते हैं। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन होते हैं इनके, अंगापाल, जो कि 1130 से 1145 तक राज करते हैं। तोमर्स के बाद आते हैं चौहान, जो कि तोमर्स को हरा करके दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। चौहान 1165 से सिर्फ 1192 तक ही राज कर पाते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे, जो कि 1175 से 1192 तक राज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे अर्ली टर्किश रूलर्स आते हैं, जिन्होंने अपना इस मतलब एक तरह से साम्राज्य यहाँ पे स्थापित किया। इसमें सबसे पहले आता है स्लेव डायनेस्टी, जो कि यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है। हाँ, स्लेव डायनेस्टी था ये सबसे पहला, जो 1206 से 1290 तक राज किए। इसमें सबसे पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी के क्या थे, स्लेव थे, इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी पड़ा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ 4 साल तक राज किए, उसके बाद इनका मृत्यु हो जाता है। फिर इनका स्लेव और बाद में स्लेव जो इनका दामाद बन जाता है वो रूल करने आता है, जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश होता है। 1210 से 1236 तक वो राज करता है। उसके बाद रजिया सुल्तान आती है 1236 से 1240। उसके बाद फिर छोटे मोटे रूलर्स आते रहते हैं। फिर गयासुद्दीन बलबन आता है, जो 1266 से 1287 तक राज करता है। इसके बाद यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आता है। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक रहता है। खिलजी डायनेस्टी के दो इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन थे, तो जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी सिर्फ 6 साल ही राज करता है, और इसको मार के इसका भतीजा जो है अलाउद्दीन खिलजी शासन में आता है। 1296 से 1316 तक वो राज करता है। उसके बाद जो है खिलजी डायनेस्टी का पतन हो जाता है और तुगलक डायनेस्टी आता है। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक रहता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक राज करता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है 1324 से 1351 तक, और फिरोज शाह तुगलक आता है 1351 से 1388 तक। इसके बाद फिर छोटे मोटे रूलर्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक राज करती है। इसमें खिज्र खान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है सैयद डायनेस्टी के, जो 1414 से 1421 तक राज करते हैं। उसके बाद लोधी डायनेस्टी आता है, जो 1451 से 1526 तक राज करते हैं। बहलोल लोधी इसके इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं, जो कि 1451 से 1489 तक राज करते हैं। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जैसे कि ये इल्तुतमिश के टॉम्ब का है। उसके बाद ये अलाई दरवाज़ा का है, यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक का टॉम्ब है। तो ये सब दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट जो है एक तरह से मार्बल्स आप बोल सकते हो बनवाया गया है जो उनके द्वारा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन किए हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।